अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक नए क्वेश्चन के साथ ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। आपको बोर्ड पर 5 क्वेश्चन दिख रहा है जो अलग अलग किताबों से लिया गया है। कुछ क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल से, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से और कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से लिया। पिछले 3 वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग बात किए हैं और इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहा गया है कि सम क्वेश्चन रिलेटेड टू nth टर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन का सीरीज है। टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये 5 क्वेश्चन अलग अलग टेक्स्ट बुक से लिया गया है। उन 5 क्वेश्चन को किस प्रकार से बनाया जाता है वो देखते हैं। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर पहला कहता है फाइंड द nth टर्म एंड सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है 16 टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी का सीक्वेंस दिया गया। सीक्वेंस क्या होता है तो हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो हमारे पास एक सीक्वेंस दिया और उस सीक्वेंस का nth टर्म बोला है। तो भाई मेरे, जब भी nth टर्म बोलेगा किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तो आंसर हमेशा n के रूप में आएगा। और फिर इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 16th टर्म भी हमसे पूछा गया। तो आइए कैसे सॉल्व होगा इस पर अच्छे तरीके से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर। सबसे पहले हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया गया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस दिया हुआ है। 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश। इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस को बनाएंगे कैसे और nth टर्म कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है हम उसका सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखते हैं a बराबर 3। कॉमन डिफरेंस हम लिखेंगे तो कॉमन डिफरेंस होता है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, a2 मतलब सेकेंड टर्म 5 माइनस a1 का मतलब फर्स्ट टर्म 3। ये माइनस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होएगा, हाइपन है यहां से लेकर के यहां तक क्वेश्चन। ठीक है, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 2 आ गया। अब हम उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालते हैं। an का फॉर्मूला होता है, वी नाउ दैट n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म दैट्स मीन n के रूप में आंसर होगा और n के जगह n ही रहेगा। फर्स्ट टर्म a हमको पता है 3 प्लस n के जगह n, क्योंकि n टर्म कहा गया है और कॉमन डिफरेंस हम निकाल के रखे हैं 2, तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2। तो 3 प्लस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई और 2 को इससे भी मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू n 2n हो गया और 2 इंटू माइनस 1 2 हो गया। 3 में 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 प्लस 2n। आंसर है इसका nth टर्म ऑफ एपी, दिस एपी इज 2n प्लस 1। ये आपका हो गया आंसर। तो पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या था? तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस हमको दिया गया है 3, 5, 7, 9, 11। उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का a मतलब फर्स्ट टर्म इट इज गिवन 3, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। an टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। a के जगह हम पुट किए 3, n के जगह, क्योंकि क्वेश्चन ही कहा है nth टर्म निकालिए, तो nth टर्म हो गया तुम आपका n माइनस 1 इंटू 2। तो 2 को n से मल्टीप्लाई, 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2n माइनस 2। 3 प्लस में और 2 माइनस में कांस्टेंट टर्म का एक साथ, तो प्लस और माइनस आपका हो गया माइनस। 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1, 1 प्लस 2n, यानी nth टर्म एपी का हो गया 2n प्लस 1। अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन और दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2? देखते हैं कि इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो हमारे पास सीक्वेंस गिवन है 3, 5, 7, 9, 11, उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमको 16th टर्म फाइंड आउट करना है। 16th टर्म तो कैसे निकलेगा 16th टर्म?
तो ए एन का फॉर्मूला हमको पता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला पहले से हमको पता है, अच्छे से जानकारी है। लेकिन इस बार एन टर्म ना बोल करके इस बार हमको बोला है 16 टर्म, यानी एन को रिप्लेस करेंगे 16 के साथ। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमको पता है 3 प्लस, और एन का मतलब पता है 16 माइनस 1, और डी का मतलब हम निकाल के रखे हैं 2। तो 3 प्लस 16 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 15। 15 इंटू 2, 3 प्लस 15 इंटू 2 आपका हो गया 30। 30 प्लस 3 इक्वल टू हो गया 33। दैट्स मीन A16 का वैल्यू हमारे पास आ गया, यानी इस AP का दिए गए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 16th टर्म 16वां पद 16 टर्म 33 होगा। दैट्स योर आंसर। और भी एक तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, तो वो तरीका क्या है? हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का और एक तरीके से बनाया जा सकता है, वो क्या है? हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का निकाल करके हम रखे हैं an इज इक्वल टू 2n प्लस 1। तो मेरे भाई यदि यहां पर भी हम n को 16 से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि 16 टर्म का था, तो हो जाता है A16 इज इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस 1, 16 इंटू 2 हो गया 32 प्लस 1 33। तो इस तरीके से भी हम बना सकते थे, रिजल्टेंट दोनों का फिक्स था। आइए क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहा। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन था कि फाइंड द फर्स्ट नंबर nth टर्म एंड 16 टर्म ऑफ दिस AP। AP हमारे पास क्या है, तो 3 5 7 9 11। तो A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, इट इज गिवन 3। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 का मतलब 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन टू डी। क्योंकि क्वेश्चन का है nth टर्म निकालने के लिए, दैट्स मीन n को किसी नंबर के साथ रिप्लेस नहीं किया जाएगा। n टर्म का मतलब n, an इज इक्वल टू a का जगह यहाँ रिप्लेस करेंगे, फिर a हम निकाल कर रखे हैं 3, n के जगह n ही रहेगा, d निकाल कर रखे हैं 2 रिप्लेस कर दिए। 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किए 2n, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए 2, 3 माइनस 2 1 प्लस 2n। दैट्स मीन इसको लिखने का तरीका an इक्वल टू 2n प्लस 1। इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहा है कि 16 टर्म बताओ, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 16 टर्म हो जाएगा 3 प्लस 30, A16 इक्वल टू 33। और उसको दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है कि इसी जगह यदि हम रिप्लेस कर दें n को 16 के साथ, तो 16 यहाँ पे भी n 16, 16 टू 2 32 प्लस 1 33। तो ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन खत्म। एक बार इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करने वाले बच्चे नोट कर लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया कि फाइंड द 105 टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी दिया गया। एपी है कैसा, तो एपी हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 4 4 होल 1/2 5 5 होल 1/2 6 डैश डैश डैश। और हमसे पूछा क्या गया, ध्यान से देखिएगा, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 105वां टर्म क्या होगा, 105 टर्म क्या होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस गिवन है, उस सीक्वेंस को थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करते हैं। तो ये होल नंबर में है, चलेगा। ये मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 4 इंटू 2 8 इंटू 1 प्लस 1 9/2। 5 को 5 रहने देंगे, 5 इंटू 2 10 प्लस 1 11/2 6 डैश डैश डैश। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चेक करने का कोई आवश्यकता है नहीं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमको पता है 4, इट इज गिवन। कॉमन डिफरेंस सी डी, या हम इसको डी भी कर सकते हैं। डी इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 हमारे पास है 9/2 माइनस 4/1। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, आएगा 2। 9 माइनस 1 से 2 को डिवाइड देंगे, 2 बार में डिविजिबल होगा, 4 इंटू 2 8। 9 माइनस 2 इक्वल टू 1/2।
तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी डी का वैल्यू आ गया 1/2। ए हमारे पास मौजूद है और एन भी हमको क्वेश्चन में दिया है 150th टर्म। अब हमको आता है, अब फॉर्मूला हमको पता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मतलब ए एन को रिप्लेस करेंगे, लिखेंगे 105 टर्म इज इक्वल टू ए का मतलब पता है 4 प्लस एन के जगह 1 माइनस 1 इंटू डी के जगह हमको पता है 1/2। 4 प्लस 105 में एक घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 105 माइनस 1 104 इंटू 1/2। 2 से ये अच्छे से डिवाइड दोगे तो 52 प्लस 4 56। यानी हमारे पास इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है 4 होल 1/2 5 होल 1/2 6 डैश डैश डैश, इसका 150 टर्म आएगा हमारे पास 56। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा सॉल्व, ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म है 5n-2, किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म है 5n-2, इट इज गिवन। ये हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन दिया फाइंड इट्स। तो उस एपी का फर्स्ट टर्म बताओ, उस एपी का कॉमन डिफरेंस बताओ और उस एपी का 19th टर्म बताना। ठीक है, तो कैसे उस एपी का फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और 19th टर्म निकलेगा, आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं और उस पहले नंबर में सॉल्व करने से पहले हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये जो n है ना, इस n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर लेट करो और उसके बाद उसको पुट करो। कोई भी नेचुरल नंबर l लेट n बराबर हम मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये इन्फिनाइट तक जा सकता है, इन्फिनिटिव तक जा सकता है। अब इसको इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो nth टर्म दिया है उसमें पुट करते हैं। तो an इज इक्वल टू हमारे पास है 5n-2। यहां पर हम पुट करते हैं तो a n के जगह रखेगा 1, 5 इंटू 1 माइनस 2, तो 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 2 इक्वल टू हो गया 3। a2 इज इक्वल टू हो गया 5 इंटू 2 माइनस 2, 5 इंटू 2 हो गया 8 माइनस 2। देखिए थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। 5 इंटू 2 माइनस 2, 5 इंटू 2 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। ए थर्ड इज इक्वल टू, थर्ड टर्म क्या है, तो ए थर्ड है हमारे पास 5 इंटू 3 माइनस 2, 5 इंटू 3 15, 15 माइनस 2 आपके पास हो गया 30। इसी प्रकार SON आप कितना भी टर्म निकाल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, लेकिन हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस आ गया। वो सीक्वेंस क्या है, 3, 8, 13 डैश डैश डैश। अब आइए इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से देखते हैं। अब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म बताइए। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि फर्स्ट टर्म क्या है, 3। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 3 है। उसके बाद हमको बोला गया है क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस बताइए, डी बराबर 1। क्वेश्चन में देखिएगा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग को निकालने आता है कि a2 में a1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो a2 हमारे पास क्या है, तो a2 हमारे पास हमको देखने को मिल रहा है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहां पर देखिएगा तो a2 हमारे पास क्या है, a2 है 8 में 3 माइनस करेंगे आएगा रिजल्टेंट 5। तो a बराबर 3 है, कॉमन डिफरेंस 5 है। अब हमको क्वेश्चन नंबर 3 क्या क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमको कहा है कि 19th टर्म बताइए, 19th टर्म यानी a19 टर्म, a प्लस n-1 इंटू डी। 19 टर्म निकालेंगे कैसे, a हमारे पास मौजूद है 3 प्लस
n के जगह रखेंगे 19 माइनस 1 और d मतलब कॉमन डिफरेंस पता है 5। 3 प्लस 19 माइनस 1 हो गया 18, 18 इंटू 5, 3 प्लस 18 इंटू 5 90, 90 प्लस 3 93। तो हम क्या सीखें, आइए क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है nth टर्म, और nth टर्म बोला है कि 5n माइनस 2 है। तो हम यहाँ पर n की जगह लेट कर लिए, मान लिए कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, S1। उसके बाद जब हम यहाँ n पुट किए, यहाँ पुट कर दिए हैं, n के जगह 1 पुट किए हैं, तो 5 इंटू 1 5 माइनस 2, 5 इंटू 1 5, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, 5 इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू 8, 5 इंटू 3 माइनस 2 इक्वल टू 13। तो हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गया। वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या आ गया, 3 8 13 डैश डैश डैश। तो a बराबर कितना, तो a बराबर 3, d बराबर कितना 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, a 19 बराबर कितना, तो a के जगह 3, n के जगह 19, 19 माइनस 1 इंटू 5, 3 प्लस 19 माइनस 1 18, 18 इंटू 5 90, 90 प्लस 3 इक्वल टू 93। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका खत्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, तब तक आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। आइए, कहता है इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यदि सेवंथ टर्म 1/9, तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि सेवन टर्म दैट्स मीन A7, A7 टर्म को लिखने का तरीका क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह रखेंगे 7 माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास सेवंथ टर्म पता है, हमारे पास सेवन टर्म कितना पता है, तो 1/9। तो A7 दैट्स मीन गिवन है 1/9 इज इक्वल टू a हमको नहीं पता है, 7 माइनस 1 हो गया 6d, दिस आर कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है कि एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7, नाइन्थ टर्म है 1/7। तो नाइन्थ टर्म को लिखने का जो तरीका हमारे पास है वो इस प्रकार से हम लिखते हैं, नाइन्थ टर्म a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ए नाइन्थ टर्म a की जगह ये रहेगा, 9 माइनस 1 हो गया 8d, और 9 टर्म हमको दिया हुआ है, ये 9 टर्म हमको क्या दिया हुआ, तो आपको दिखेगा कि 9 टर्म इज 1/7। तो नाइन्थ टर्म a9 की जगह हम रख देंगे 1/7। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लिखेंगे ऐसे, a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9 और a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7। ध्यान से देखना है सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज माइनस, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज माइनस, यहाँ प्लस है तो साइन चेंज माइनस, प्लस ए से प्लस ए कैंसिल आउट, 6d में 8d जाएगा तो माइनस 2d इज इक्वल टू, माइनस 2d क्यों हुआ, क्योंकि 8d बड़ा है उसके आगे माइनस साइन, और इस दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस दोनों का सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1/9 माइनस 1/7 माइनस 2d इज इक्वल टू, 9 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 9 और 7 का एलसीएम आ गया 63, 9 से 63 को डिवाइड देंगे तो 7, और 7 से 63 को डिवाइड देंगे तो 9, तो माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन में 63, माइनस 2 इधर है, आप माइनस 2 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, तो d इक्वल टू माइनस 2/63 इंटू माइनस 2 से माइनस 2 कट गया, तो d इज इक्वल टू आ गया 1/63। हमारे पास d का वैल्यू आ गया 1/63। आइए, अब जब d का हमारे पास वैल्यू आ गया तो क्वेश्चन कहा गया कि क्वेश्चन फाइंड इट 63rd टर्म। तो क्वेश्चन में कहा गया कि 63rd टर्म क्या होगा, तो हमको सबसे पहले ए भी निकालना है। तो अब इसी डी का वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इसको पहले अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह का थोड़ा कमी है जिसके कारण इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से हम इसको हटा रहे हैं, ध्यान से इसको देखिए। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि, हमको क्वेश्चन में कहा है डी का वैल्यू 1/63, तो क्वेश्चन हमारे पास ए क्या था, 1 क्या था, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1,
इक्वेशन 1 में डी का वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या था? तो इक्वेशन 1 खुद से दे दिया नहीं, क्योंकि हम इरेज कर दिए, हटा दिए। तो क्वेश्चन देख लेंगे इक्वेशन 1 क्या है। क्वेश्चन 1 का आता है इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9 एंड इट्स 9th टर्म। तो 7th टर्म को लिखने का तरीका क्या था? तो 7th टर्म का लिखने का तरीका था a + 6d इज इक्वल टू, हमारे पास दिया था 1/9, 1/9। तो a + 6 इंटू डी, तो डी की जगह रिप्लेस करेंगे 1/63 इज इक्वल टू 1/9। अच्छे से पता है कि ये कैसे कटेगा। ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 21। तो a + 2/21 इक्वल टू 1/9, प्लस 2/21 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 1/9 माइनस 2/21। यहां तक आपको समझ में आ गया होना चाहिए, आ जाना चाहिए। अब इसको इरेज कर सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू 9 और 21 का एलसीएम 63। 9 से 63 आपका 7 बार में, और 21 से 63, ठीक है, 21 से 63 आपका 3 टाइम्स 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो a बराबर आ गया 1/63। तो a का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/63, और d का वैल्यू हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं इसको। देखिए, तो a बराबर 1/63 हम लोग निकाल लिए, d बराबर हम लोग निकाल के रखे थे 1/63। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड इट्स 63rd टर्म। a आया 1/63, d आया 1/63, और हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि उस AP का 63rd टर्म बताओ। तो a + n-1 इंटू डी, an इज इक्वल टू व्हाट, तो a 63। a का मतलब क्या, तो a का मतलब हमको पता है 1/63, प्लस n का मतलब क्या, तो n का मतलब हमको पता है 63 माइनस 1, और d का मतलब हमको कितना पता है, तो d का मतलब ही पता है 1/63। 1/63 प्लस 63 माइनस 1 62/63। 63 और 1 का एलसीएम, 63 और 63 का एलसीएम हम लेंगे, इसको हम यहां पर अच्छे से बता दें। 63 और 63 का एलसीएम लेंगे तो 63, 1 प्लस 62, 62 प्लस 1 63/63। दैट्स मीन a 63 टर्म कितना होगा, तो हमारे पास a 63 टर्म का वैल्यू होगा 1। तो क्या कहें, क्या किस प्रकार बनाए, एक बार अच्छे से इसको रिकैप करते हैं। इफ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9, यदि 7 टर्म है 1/9 एंड इट्स 9 टर्म इज 1/7, और 9 टर्म है हमारे पास 1/7, तो दोनों से एक इक्वेशन निकाले, इक्वेशन को सॉल्व किए, a का वैल्यू और d का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए, और वही और a और d का वैल्यू an टर्म में रखें, a + n-1 इंटू डी। तो an का वैल्यू a63 इक्वल टू a का वैल्यू 1/63 प्लस n का वैल्यू 63 माइनस 1 1/63। एलसीएम लिए तो 1 + 62, 63 अपॉन में 63, तो a 63 टर्म आ गया 1। लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको होमवर्क बनाइए। नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट वीडियो शूट होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नोट डाउन कर लीजिए।